देखिए तुम्हारी क्वेश्चन दिया गया है, खासकर इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन तुम्हारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति नाम के अध्याय से ज़रूर पूछता है। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर टेन इनवर्स 1/2 यानी कि 1/2। ये चीज़ आपका पूछ रहा है। देखो LHS, ये हमारा पक्ष LHS है और ये है RHS। LHS को हम टेकअप करेंगे, मतलब लेंगे और इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हमें यही चीज़ बस सॉल्व करना है। देखिए LHS को अगर हम देखें तो ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y जैसा फॉर्म बना रहा है, जहाँ x और y दोनों अलग अलग प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किसकी बराबर होता है? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉर्म हमें इसका देखने को मिल रहा है। तो सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे? LHS लेने पर। ठीक है, जब हम LHS लेंगे तो टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7 ये हमें 24 मिल जाएगा। ठीक है, और इतना हो जाने के बाद में अब इसी फॉर्मूले को लागू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है आपका इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, तो इसका एनालाइज जो ये हमें प्राप्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी बनाएंगे। बस आपको x और y की कंपेयरिंग करनी। यहाँ पर x 2/11 है, y क्या है 7/24। तो बस यहाँ पर आप यूज़ कर दीजिए, तुरंत उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेन इनवर्स x प्लस वाई, x है आपका 2/11 प्लस y क्या है आपका 7/24। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x है आपका 2/11 y। ठीक है, एक्स वाई का मतलब x इंटू वाई, तो 7 आपका ये 24। ये इतना हो गया और ये सब चल रहा है टेन इनवर्स में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बड़े ब्रैकेट में ऐसे दिखाएंगे और टेन इनवर्स हमारा ये चीज़ बन गया। अब हम देखो अंदर वाले जो हमारा व्यंजक सॉल्व करने के लिए पड़ा है, इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा ये फॉर्म बन जाएगा 1/2 जैसा। ठीक है, और यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो टेन इनवर्स देखिए तुम्हारा क्या है 24 है, ये है 11। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका इससे गुणा करूँ तो 24 दूना 48। अब ये प्लस लगाया, 11 किससे किया, 11 सत्तीस 77 बटे हमारा 11 गुणा 24। इतने को सॉल्व करने पर ये मिला है, ये वाला बटे लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका गुणा करेंगे तो ये देखो ऊपर ऊपर को गुणा, नीचे को गुणा होगा। प्लस माइनस पर ये कैंची गुणा होता है, अगर गुणा लगा हो गुणा का चिन्ह तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे से गुणा। तो 7 दूनी 14 और ये तुम्हारा 11 गुणा 24 इससे गुणा करेगा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का अंदर मतलब पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 240 और 24 एकम 24, तो 240 और 24 तुम्हारा कितना 264 और ये तुम्हारा 7 चौके 28 है। तो 264 एकम 264 और ये तुम्हारा 7 चौके 28 बोल दिया, 7 दूनी 14। ठीक है, ये तुम्हारा 7 दूनी 14 है और ये कितना था 268 कह रहे हैं 264। तो 264 एकम 264 माइनस 14 बटे में तुम्हारा ये 11 गुणा। अब देखो 264 इसको नया लिखकर हम 11 गुणा 24 लिख देंगे। वो इसलिए क्योंकि अब देखो टेन इनवर्स तुम्हारा ऊपर दिख रहा है, एक्चुअली में इक्वल लगा के टेन इनवर्स हमारा इसके बट्टे के सामने आना था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऐसा भी हटा सकते हैं। तो देखो ऊपर वाले की बट्टे में हमारा 11 गुणा 24 है और नीचे वाले के बट्टे में भी यही चीज़ है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या है, इन दोनों को ऐड करो तो 8 7 8 15। सबसे पहले हम टेन इनवर्स देंगे तो 7 8 15 का 5 बचा क्या, एक तुम्हारा इसमें जोड़ो 8 8 4 12। इस प्रकार से बट्टे लगाया,
अब ये जो बटे है ना, ये वाला आया, इसमें देखो ये तुम्हारा 14 क्या करेगा, इसमें घट जाएगा, तो हाँ 250 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में 125 एकम 125 और 125 दूनी 250 हो जाता है। तो ये आपका हो गया 10 इनवर्स 1/2 और यही आपका RHS है। क्योंकि मैंने LHS को लिया, RHS को प्रूव किया, तो ये आपका LHS लेने पर RHS मैंने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। और ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन लगभग 3 या 4 नंबर का आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा 4 नंबर से, और 2 नंबर से कभी कम का नहीं आता है। बस आपको फार्मूला ये याद रखना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17 ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर भी LHS को लेकर RHS आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन डालते हैं और लिखेंगे LHS लेने पर। ठीक है, तो LHS जब हम लोग लेंगे तो LHS हमारा क्या है, 2 10 इनवर्स 1/2 या 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इस प्रकार से। ठीक, अब जब मैंने LHS को लिया तो उसके बाद में हमें कुछ लग रहा है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला फार्मूला यहाँ पर हमारा लग सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में हो गया है इसके, तो यहाँ से थोड़ी सी समस्या हमें आ जाएगी। तो अब चूंकि एक हमें फार्मूला पता है, ये 2 10 इनवर्स x को अगर हम 10 इनवर्स x में बदल लेंगे तभी हम वो वाला फार्मूला लगा पाएंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला। ठीक है, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए 2 10 इनवर्स x बराबर एक फार्मूला होता है 10 इनवर्स 2x क्या होता है, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला आपका होता है 2 10 इनवर्स x। ठीक है, इसके बराबर में 2 10 इनवर्स x के बराबर में 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। और 2 10 इनवर्स x जैसा ही हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह मतलब उस फॉर्मूले का जो यूज़ है यहाँ हम करेंगे तो ये हमारा 10 इनवर्स x जैसा ये पूरा फॉर्म बना लेगा। ठीक है, तो चलो तो यहाँ पर देखो 10 इनवर्स 2x, x क्या है 1/2 और 2 हमारा ये है, तो 2 इंटू 1/2 ये आपका बन गया। तो 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है 1/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर बन जाए क्या चीज़ 1/4। तो ये चीज़ हमारा बना और ये आगे वैसा ही रखा है प्लस 10 इनवर्स 1/7। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखना 2 से तुम्हारे ये 2 कैंसिल हुआ, ऊपर है 1 और ये नीचे क्या 4 एकम 4 माइनस 1, तो 3/4 बटे का 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ये नियम होता है कि अगर A/B/C है तो सबसे बड़ी वाली संख्या ऊपर वाले से गुणा करती है। ठीक है, तो बस यही है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, नीचे है 3/4 तो 4 ऊपर जाएगा 4/3, तो 10 इनवर्स 4/3 हमें यहाँ मिल जाएगा प्लस 10 इनवर्स 1/7 ये चीज़। अब देखो ये जो है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y जैसा फॉर्म बनाया जहाँ x और y दोनों अलग अलग प्रकार की संख्या भी दिख रही हैं। बस यहाँ से हम उसी फॉर्मूले को लगा देंगे जो कि होता है 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का मतलब x इंटू वाई। ये चीज़ हमारा बन चुका है। ठीक है, जब इतना हो गया तो अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा ये जो है ना निकल के आ जाएगा। कैसे करना है देखो, सबसे पहले तो 10 इनवर्स हम रखते हैं। ठीक है, अब ये देखो 7 चौके 28 प्लस 3 एकम 3, तो ऊपर 28 प्लस 3 बच जाएगा, बटे में 3 गुणा 7 यानी कि 21 हो जाएगा। तो देखो 7 चौके 28 प्लस दिखाया 3 एकम 3 बटे 3 7 21
इसको सॉल्व किया तो ये मिला, बटे का चिन्ह यहाँ देते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस या माइनस होगा तभी हम कैंची गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर गुणा का चिन्ह होगा तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। जैसे ये देखो गुणा है तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। तो 4 एकम 4 हो गया, 7 त्रिका 21, तो 4/21 लिखा है। 21 इससे गुणा करेगा, 21 - 4, तो 21 - 4 ये हो जाएगा। अब बट्टे में क्या रहेगा हमारा, 7 त्रिका 21 ऐसे। अब टोटल को हम इस प्रकार से ऐसा कर सकते हैं। पुनः फिर 10 अब देखिए 28 3 तुम्हारा 31 है, बटे 21 से 21 तुम्हारा कटा, क्योंकि इस पूरे के बट्टे में जो है वही इस पूरे के बट्टे में जो है उसी के बराबर है, 21 21। तो बट्टे वाले अगर बट्टे की संख्या समान हो कट जाती हैं, तो 28 3 31 बटे 21 तुम्हारे ये खत्म, और ये तुम्हारा कितना हुआ 7 4 11 17, 21 में 4 गया 17 मिला। तो 10 31/17 है, जो कि हमारा ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। और यही हमारा वहाँ पर RHS है, ये है LHS। तो LHS को लिया, RHS मैंने प्रूव करा के दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 प्रकार के फॉर्मूले आपको लगाना पड़ा, तब हम जाके इस चीज़ को प्रूव कर पाए। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़ा जटिल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे 5 या 6 नंबर तक का आ सकता है एग्ज़ाम में। 4 से कम का नहीं आएगा और 6 से ज़्यादा का नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हारे आने वाले जो क्वेश्चंस हुआ करते ठीक उसी प्रकार की समस्याओं का समाधान लेकर हम आप लोगों के लिए सदैव लाते रहते हैं।